सर पहले 3 दिन तो चला है, देखिए पहले 3 दिन तो एक्टर के नाम पे आती है पब्लिक। तो कहाँ से आपका प्रभास डार्लिंग, सुपरस्टार, मेगा स्टार रह गया? लेकिन कहते हैं कि ये लोग ना दिनेश विजन के बाप निकले साउथ के लोग। प्रभास को पूरा दोष नहीं देना चाहिए, ही इज अ गुड लुकिंग गाय। क्या हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत आलसी हो गया, एक ही पिक्चर में मेहनत की बाहुबली में, उसके बाद में मेहनत करना भूल गया सब। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, रिबेल स्टार प्रभास की पिक्चर रिलीज हुई 9 तारीख को। दी राजा साहब नाम था फिल्म का, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन एग्जैक्ट कलेक्शन कितना आया है इस पिक्चर का, क्योंकि हम लोग उसको बोलते हैं कि यार ही इज अ 100 करोड़ ओपनर स्टार, तो क्या पहले दिन पे 100 करोड़ लेके आया, नहीं आया, और अब तक का कितना कलेक्शन हुआ है, वो बातें हम लोग करने आए हमारे एक्सपर्ट्स के पास में। राजू चौधरी जी, नरेंद्र गुप्ता जी, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। एग्जैक्टली जान के लेंगे कि किस तरह से परफॉर्म किया है राजा साहब ने, और जो आने वाली पिक्चरें हैं जो कि अनाउंस हो गई है अभी प्रभास की, क्योंकि प्रभास इज अ वेरी बिग स्टार ऑफ आवर इंडिया, बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट दी थी स्पिरिट के टाइम पे। तो उसमें भी बवाल हो गया था काफ़ी कि शाहरुख के फैंस भड़क उठे थे कि कैसे कैसे प्रभास इज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया। सारी बातें करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में। शुरुआत में करना चाहूँगा नरेंद्र जी आपसे, क्या हुआ है कलेक्शन सबसे पहले राजा साहब का? सर, राजा साहब के बाद जो प्रभास की दुर्गति हुई है, उनको अभी रिबेल, डार्लिंग कहना बंद करना पड़ेगा। नाउ इज नो मोर सुपरस्टार। फिल्म की ओपनिंग बहुत ही खराब थी। 45 करोड़ के आसपास का फर्स्ट डे का कलेक्शन था। मेकर्स ने दिखाया 50+। हिंदी में मुश्किल से 5 करोड़, और जो फर्स्ट वीकेंड था 100 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि ये लोग ना दिनेश विजन के बाप निकले साउथ के लोग। एक्चुअल कलेक्शन है मात्र 40 करोड़। 60 करोड़ की बोलते हैं पंपिंग की गई है, दिखाने के लिए कि भैया हमारा 100 करोड़ का वीकेंड है। एक्चुअल 40, कैन यू बिलीव इट? एक जो 450 करोड़ की पिक्चर बनती है, उसकी इतनी बड़ी दुर्गति। और हिंदी में पिक्चर मंडे ख़त्म हो गई, 1 करोड़ के आसपास कलेक्शन आ गया, और थर्सडे को मुश्किल से 75 लाख। तो टोटल 16 करोड़ के आसपास कलेक्शन में फर्स्ट वीक का। 20 करोड़ में पिक्चर दम तोड़ देगी। तो कहाँ से आपका प्रभास डार्लिंग, सुपरस्टार, मेगा स्टार रह गया? प्रभास को समझ नहीं है कि उनको कौन सी स्टोरी समझनी चाहिए, करनी चाहिए, कौन सा डायरेक्टर का हाथ थामना चाहिए। जो उनका मारुति डायरेक्टर है, उसने कोई बड़ा तोप काम नहीं किया है। ये खटारा मारुति निकली 1986 मॉडल की, और मारुति बोल रहे मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। पिक्चर हॉरर और कॉमेडी के नाम पे कलंक है। अगर उनको हवेली और स्पिरिट और ये सब दिखाना चाहिए था, तो अनीस बज़मी सर की भूल भुलैया 2 और 3 देख लेते। किस छोटे से बजट में उन्होंने काबिल तारीफ स्पेशल इफेक्ट्स, हॉरर, कॉमेडी दिखाई थी, और पिक्चर ने 250-300 वाला बिजनेस किया था। सर, बड़ा बिजनेस था, बड़ा बिजनेस था। इस फिल्म के बाद प्रभास के कैरियर पर रियली प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर ये फिल्म संदीप वेंगा रेड्डी देख लेना, तो वाकई कोमा में चले जाएंगे, और कोमा में चले गए तो स्प्रिट बनने से रही। उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, मैं आ रहा हूँ 2027 में ईद के दिन मार्च को, 5 मार्च डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। अनाउंस तो उन्होंने एनिमल की भी की थी। एनिमल आ रही थी आपको अगस्त में, आ रही थी बाद में अपने दिसंबर की। क्यों आप अनाउंस करती हो यार? आने के 2 महीने पहले जब बन जाए तब बोलो ना, हम इस दिन आ रहे हैं। क्यों बाकी बेचारे मेरे को डरा देते हो? भैया ईद मैंने रिजर्व कर ली, मैंने 26 जनवरी रिजर्व कर ली। बनने के बाद बताओ कि आपका प्रोडक्ट क्या है। पहले खाली आप छोटे मोटे टीजर वॉल्यूम के बता रहे हो, आवाज़ के, इससे कोई मतलब नहीं है। और पोस्टर भी लोग वाह वाह कर रहे हैं। क्या पोस्टर है? हम 50 बार ऐसी फिल्म में देख चुके हैं कि हीरोइन सिगरेट सुलगा रही है हीरो की। कोई नया बन नहीं है, मुझे पसंद आया। नथिंग न्यू, नथिंग में सीन था अक्षय खन्ना को। अरे आपने दीवार पिक्चर देखी होगी, परवीन बॉबी सिगरेट सुलगाती है अमिताभ बच्चन की। दीवार कब की पिक्चर सोची? तो ये कोई नयापन नहीं है सर इसके अंदर। इट्स नथिंग न्यू। और प्रभास जो बार बार फ्रैंकली बोलना नहीं चाहिए, ये अपना डायरेक्टर संदीप वेंगा रेड्डी, उनकी जो 3 फिल्में आई है ना, कबीर सिंह को उसके पहले जो ओरिजिनल आई थी, और लेटेस्ट एनिमल आई,
अर्जुन उन्होंने रेड्डी। हीरोइन को डिग्रेड किया है सर। हीरोइन की लगता है उनकी अहमियत नहीं है लेडीज़ की उनकी निगाह में, उनकी छवि को बहुत ख़राब करती है उनकी फिल्में। उम्मीद है कि इस फिल्म में कुछ डिफरेंट किया हो और रिप्लेस किया है उन्होंने दीपिका पादुकोण की जगह तृप्ति डिमरी को। क्या तृप्ति डिमरी वो कैरी कर पाएंगी थ्रू आउट द फिल्म? तो लेट्स वेट। लेकिन प्रभास ने अपने फ़ैन को इतना बड़ा झटका दिया है, जो फैंस चिल्ला रहे थे पोस्टर टीजर देख के 1000 करोड़ लोडिंग 1500 करोड़ लोडिंग, वो बेचारे सदमे में चले गए। उनके बोलने के लिए शब्द नहीं है कि क्या बोले क्या। इतने बड़े सर फैन लोग पिक्चर नहीं चलाते। अगर आप फैन के इतने बड़े फैन हो तो 100 करोड़ की ओपनिंग देनी चाहिए थी आपको। कहाँ गायब हो गए? कहाँ आपको सांप सूंघ गया? क्यों नहीं गए फिल्म देखने भैया? आपको तो डार्लिंग स्टार है, देना चाहिए था ओपनिंग। हिंदी में पिक्चर सोचिए ना, लाइफ टाइम करो कलेक्शन 20 करोड़, डूब पड़ना चाहिए प्रभास। आपको लगता है कि कोई हिंदी मेकर प्रभास को लेके भविष्य में फिल्म बनाने की प्लानिंग करेगा? कतई नहीं। आप 150 करोड़ की फीस मांगते हो, किस बात की मांगते हो जब आप पिक्चर को डिसेंट ओपनिंग दिला सकते सर? सॉरी, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू सर, क्योंकि फर्स्ट डे पे जब मैं पब्लिक रिव्यू ले रहा था, पहला शो छूटा, काफ़ी सारे फैंस बाहर आए और इतने नाराज़ थे कि उनका रिव्यू इस तरह आया मेरे पास में कि मुझे शर्म आई कि मैंने ये रिव्यू में किस तरह से अपलोड करूँ और लोगों को दिखाऊं कि क्या हो गया है प्रभास के स्टारडम को। गालियाँ दी है उनके खुद के फैंस ने, यहाँ के हिंदी सर्किट के फैंस ने। सर एकदम सड़ीली पिक्चर है, किसको आना नहीं। प्रभास का बहुत बड़ा फैन है सर से मैं 3 साल से कांटेक्ट कर रहा हूँ। राजा साहब आएगी, हम लोग धमाल करेंगे, बॉलीवुड को धो देंगे। क्या है सर पिक्चर के अंदर? कुछ भी है ना, हॉरर है ना स्टोरी है ना कुछ भी है। एकदम बोलते ना किसको देखना ही नहीं चाहिए पिक्चर। अरे प्रभास को सबक देना चाहिए ऐसी सड़ीली पिक्चर करके। वो मारुति डायरेक्टर है सर, उससे ज़्यादा भूल भुलाया वो कार्तिक आर्यन की अच्छी पिक्चर थी। और ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे भी कि पिक्चर का हशर ये होगा कि 100 करोड़ भी टच नहीं कर पाई है, मतलब 20 के ऊपर नहीं की है हिंदी में। और पहले दिन पे जो 100 करोड़ का जो आंकड़ा दिखाया वो भी नहीं टच कर पाए, लेकिन खींच के वीकेंड 100 करोड़ दिखाया। हाँ। लेकिन वापस जैसे बोल रहा हूँ 60 करोड़ फीडिंग था, एक्चुअल 40 करोड़ के आसपास पहुंचा खाली। दैट्स इट। यस क्या है ना सर, आप प्रभास लोग का totally- स्टारडम को क्या हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत आलसी हो गया, एक ही पिक्चर में मेहनत की बाहुबली में, उसके बाद में मेहनत करना भूल गया, ऐसा बोल रहे सर, हैं। लेकिन आप पूरा दोष प्रभास को भी नहीं दे सकते हो। एक फिल्म बनती है तो उसमें डायरेक्टर है, राइटर है, प्रोड्यूसर है, सबकी कंट्रीब्यूशन होती है। एक्टर की ये होती है कंट्रीब्यूशन की वो सिलेक्ट करता है स्क्रिप्ट, वो उसने रॉन्ग किया, रॉन्ग सेटअप को सपोर्ट किया, रॉन्ग डायरेक्टर को बोला आजा उंगली पकड़ते हैं। प्रभास अकेला कितना उठाएगा वजन यार? आप उसको समझ रहे हो क्या कि वो पहले के ज़माने गए जब अमिताभ बच्चन जी की फिल्म चल जाती थी, कुछ भी वाहियात हो रहा है, स्टार सिस्टम था। आज इतना आसान नहीं है कि एक स्टार बिना कंटेंट के, नील कंटेंट के, सड़े हुए कंटेंट से फिल्म को उठा ले गए। प्रभास को पूरा दोष नहीं देना चाहिए। ही इज़ अ गुड लुकिंग गाय, ही इज़ नॉट टेकन इंटरेस्ट बिकॉज उसका भी इंटरेस्ट छूट गया इसमें से। ही गॉट फेड अप कि क्या यार कहीं फंस गया हूँ मैं, तो चलो। तो अभी आई थिंक वी शुड फॉरगिव हिम इन दिस फिल्म एंड कीप एन आई ऑन द नेक्स्ट फिल्म फौजी एंड ऑन स्पिरिट। सर का बहुत बड़ा दिल है, बोल रहे हैं कि इसको माफ कर दो। प्रभास को कितनी बार माफ करेंगे? साहू बहुत घटिया पिक्चर, राधेश्याम टॉर्चर पिक्चर, आदि पूरी अगेन घटिया पिक्चर, कितनी बार माफ करेंगे सर? ये लेकिन यहाँ नेग्लिजेंस नजर आती है कि ही इज नॉट सिलेक्टेड द करेक्ट सेटअप। इसके लिए यहाँ पूरी तरह से इसको इल्जाम नहीं दे सकते। और he was not at all interested, वो दिखाई दे रहा था स्क्रीन पे कि उसको काम करने में मजा नहीं आ रहा था। और जब इंटरव्यू भी दिया ना उसने, एक इंटरव्यू दिया विद संदीप रेड्डी वांगा, तीनों हीरोइनों को बिठाया, निधि अग्रवाल, मालविका मोहन और एक और थी। उस इंटरव्यू में सर इस फिल्म के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, राजा साहब के लिए, लेकिन बातें ज्यादा हो रही है स्पिरिट। तो वहां पे ही पता चल गया कि ये पिक्चर कुछ तो गड़बड़ है। और जो पहला दिन था वहां पे पेड प्रीव्यूज करवाए इन्होंने, 1000-2000 की टिकटें गवर्नमेंट से परमिशन लेके वो वाली टिकटें इन लोग ने बिकवाई, बेचारे फैंस से वो पैसे निकाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको ब्लेम तो इसको भी करना चाहिए, बट आप सोचते हो कि पिक्चर वाहियात है और पूरा बोझा अकेले प्रभास उठा लेगा, ऐसा थोड़ी। तो फिर पिक्चर ही नहीं बनाएंगे, लोग बोलेंगे प्रभास तू चलता रहे, बात करता रहे, कुछ भी शूट करते हैं, चलना चाहिए।
पिक्चर में ही बात नहीं थी। नहीं सर, सेंसलेस, पूरा ब्लेम ना फ्रैंकली हिट होती है, फ्लॉप होती है, नहीं वो एक्टर पे ही जाता है। नहीं, ये एक्टर की, एक्टर को डायरेक्टर बेचारा सर जब प्रोजेक्ट फंसा देवे तो क्या करेगा वो? फंसा दे मतलब बेवकूफ है क्या? आप अंधे हो? पहली बात तो ये आपने पे गलत फिल्म साइन की इमोशनल और अभी पिक्चर कंप्लीट हो गया, आपको पता था कि कितनी वाहियात घटिया पिक्चर बनी है। प्रभास का फर्ज बनता था कि ये पिक्चर लेके ना डब्बे में डाल देता, उसे नेगेटिव जला देता, जैसे कि डाल देता। अभी इतना चार्ज करता है, पैसा लेके डाल दे डब्बे में, अपना स्टार्टअप तो बचाए कम से कम। सर आपने देखा होगा तो यार राजा साहब आप हो यार, अपने जमाने में जितेंद्र ने पिक्चर रिलीज रोक दी थी कि उसे पिक्चर खराब थी, दीदार जाते में दीदार रिलीज थी सर, बाद नहीं, उस टाइम जब पीक टाइम पे जितेंद्र के राइट रिलीज नहीं होनी थी। सेम राजेश खन्ना ने महबूब की मेहंदी, खराब रिपोर्ट थी, राजेश खन्ना राइट से लिया, पिक्चर रिलीज होने नहीं दी। जय जय शिवशंकर आज तक रिलीज नहीं हुई पिक्चर, तो कुछ भी कॉस्ट सर आर्टिस्ट को, जहां आर्टिस्ट को लगता है कि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली हैं, बर्बाद होने वाला हूं, बेटर है ऐसी चीज को दफन कर दिया जाए। हमने कितनी बार चीजें देखी है, लोग हट जाते हैं, प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं, कितने प्रोजेक्ट हमने देखे बंद हो गए, आर्टिस्ट को लगता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। अरे पिक्चर बनते बनते आपको समझ में नहीं पिक्चर किस दिशा में जा रही है। घटिया से बॉम्बे के बॉलीवुड के स्टार ले लिए, संजय दत्त, बमन ईरानी, जरीना, वो क्या कर रहे हैं लोग? इनके नाम पे पिक्चर देखने का संजय दत्त का एकदम बेहुदा, संजय दत्त का घटिया रोल क्या कर रहा है पूरी पिक्चर के अंदर, क्या कर रहे हैं वो? अनमन जैसे राजा साहब ने, वही संजय दत्त धुरंधर में स्टार हो जाता है, जैसे राजा साहब कर रहे थे प्रजा ने भी वैसा ही काम किया सर। डायरेक्टर जनता ने फैसला सुना दिया कि भैया हमको ऐसे घटिया सिनेमा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीआर टीम मैं नहीं लगाने पूरा पीआर टीम, इट इज नॉट टू बी ब्लेम्ड बिकॉज वही प्रभास अगर धुरंधर में होता तो आज आप बोलते वाओ, डेफिनेटली जॉनर भी वही संजय दत्त वहाँ है तो मुझे प्रभास अच्छा लगा, इसका नहीं पसंद है, नहीं पसंद है बेचारा एक्टर का एक पुर्जा है वो पूरे। अभी डायरेक्टर ने अपना एड्रेस भी दे दिया था, बोलते पिक्चर नहीं पसंद आई तो मेरे घर पे आ जाना, रिफंड उसको बोला भैया हम फ्लाइट के टिकट के पैसे भी जब आ रहे थे तेरे घर पे, हाँ जो हमने टॉर्चर सहा है उसका मेहनताना दे हमको वापस करेंगे तो हम केस करेंगे तेरे के ऊपर। सब मारुति को फ्रैंकली ना बैन कर देना चाहिए। राइटर एसोसिएट, राइटर भी वही है घटिया, डायरेक्टर भी वही है, साउथ वालों को बैन करते हैं, उसको हकालपट्टी करते हैं। तू भैया तू जाके ना छोटे मोटे सीरियल और वेब सीरीज डायरेक्ट कर, यू आर नॉट फिट फॉर अ फिल्म सर। आप ब्लेम करो डायरेक्टर को, आप ब्लेम करो राइटर को, आप ब्लेम करो प्रोड्यूसर को, आप एक्टर को उतना ज्यादा क्यों ब्लेम कर रहे हो? प्रभास के ऊपर पूरी गोलियां क्यों चला रहे हो? आधी गोलियां उसमें चलाओ, बाकी मेजर गोलियां इन लोगों पे पहले 3 दिन तो चलाए। देखिए पहले 3 दिन तो एक्टर के नाम पे आती है पब्लिक, 400-450 करोड़ एकदम ही वाहियात होगी पिक्चर, तो कैसे आएगी यार? पहले 3 दिन भी नहीं चला, कंटेंट कुछ भी नहीं होगा तो क्या करेगा वो? कुछ है ही नहीं, वाहियात है एकदम। कुछ तो चाहिए बादाम पिस्ता अंदर यार, जिसकी नहीं तो अकेले सर कितनी खराब पिक्चर हो, एक स्टार के अंदर ओपनिंग तो ढंग की मिलनी चाहिए, ओपनिंग भी नहीं मिली। मतलब पब्लिक ने, मैं ट्रेलर में बोलिया था याद है, मैंने भी ट्रेलर में बोले पिक्चर डिजास्टर है, हमने सबने बोला इनके एपिसोड, मैं वही बोल रहा हूं, तो लग ही रहा था पब्लिक भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि प्रभास के नाम पे। सर मैं एक बात बोलूं, यहाँ प्रभास ने भी बोल दिया था कि पिक्चर नहीं चलेगी। प्रभास प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करता था, ही आल्सो न्यू, कोई भी यूनिट पे नहीं आया, मुंबई में नहीं आया, तो अब उसके साथ थोड़ा सिंपैथाइज करो यार। मैं वो सबसे बड़ा बेवकूफ वही है प्रभास कि पिक्चर रिलीज क्यों होने दी। राजा साहब लास्ट कब तक पैकअप हो गई सर? हो गई सर, सर उसके शो मंडे से ही, कैन यू बिलीव, आंध्र प्रदेश में मंडे शो उतार के बाकी फिल्मों को दिए गए, मंडे से ही पैकअप हो गया था। अच्छा 3 दिन में? हाँ तीसरे डब्बा खोलोगे, क्यों खर्चा करे? हिंदी में तो सत्यानाश हो गया, लोकल जो तेलुगु लैंग्वेज है उन्होंने पिक्चर को आउटर रिजेक्ट कर दिया, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर पिक्चर उतार दी, इससे बड़ा उसके स्टारडम को झटका क्या लगेगा सर? इस साल में एक और हमको पिक्चर देखने मिलने वाली है प्रभास की, फौजी नाम है पिक्चर का। क्या उम्मीदें लग रही है आप दोनों को उस फिल्म से? कंटेंट होना चाहिए, आर्मी मूवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत पावरफुल होनी चाहिए। क्या ये आर्मी ऑफिसर लगेगा जैसे सनी देओल लग रहा है, लगता है उठा रहा हूँ मैं पिक्चर को, पूरे ऐसे ही है, हाइट बॉडी तो अच्छी है, हाँ लेकिन पूरा वजन नहीं डाल सकते। आई डोंट नो, यूनिट देखे बगैर नहीं समझ में आता। नहीं इतना पता नहीं हमको, पोस्टर्स आए थे फौजी नाम की पिक्चर। वेंगा रेड्डी पे भरोसा कर सकते हैं, मगर वेंगा रेड्डी कहीं
निराश होकर कहीं उसको रिप्लेस नहीं कर डेट रहे। कैसे लगी आपको? ये डर लग रहा है मेरे को, इतना आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो रिप्लेस कर देंगे उसको। यार, इतना मत करो क्रिटिसाइज यार। पता चले प्रभास की जगह सोच फिलहाल तो वेंगरेड्डी, रणबीर कपूर को हेलो, बुलाऊं। खबर ये कि वेंगरेड्डी कोमा में बेचारा सदमे में है, वो सोच रहा है मैं शूटिंग क्या शुरू हो गया? करेगी नहीं करूँ मैं। कुछ भी हो सकता है। मेरिट में वेंगा रेड्डी सोच में तो पड़ गया होगा, उनकी पूरा दारोमदार पूरा उसके ऊपर आ गया है। प्रॉब्लम क्या होगा, डायरेक्टर है संदीप वेंगा रेड्डी को ना ये पिक्चर बेचने में तकलीफ आएगी। हाँ, जो कीमत वो चाहेगा OTT से ऐसे नहीं मिलेगी सर। इट विल बी रियली ट्रबल फॉर मिस्टर संदीप वेंगा रेड्डी। Yes. ये सारी बातें थी दोस्तों अबाउट रिबेल स्टार प्रभास, डार्लिंग प्रभास। क्या क्या किस तरह का कलेक्शन दिया है उन्होंने, साउथ में हो या हिंदी सर्किट में हो, ये हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है। अब उनके आगे आने वाली जो पिक्चर है फौजी और स्पिरिट, उस पर भी हमने थोड़ी सी बातें की है, और भी लंबी बातें करेंगे जब कुछ यूनिट्स हमको देखने मिलेंगे, थोड़ा सा पता चलेगा कुछ कि पिक्चर किस तरह से बन रही है, कौन है डायरेक्टर और स्टारकास्ट कौन है। बातें तो करते रहेंगे बिकॉज बड़ा स्टार है, ऐसा Yeah, नहीं you कि can't एकदम ही throw him fade out out of the हुआ है, ऐसा dictionary, भी यार, नहीं है। ऐसा मत करो। हम चाहते हैं देखने के लिए प्रभास को, लेकिन कंटेंट अच्छा है प्रभास का, और कहीं ना कहीं देखिए हिंदी मार्केट ही है जो कि प्रभास को और बड़ा बना सकता है। सर मैं एक बात बता हूँ, प्रॉब्लम क्या है कि साउथ के मेकर जो है ना, पुष्पा के बाद हिंदी मार्केट पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं। उनको लगता है कि हम 400-500 करोड़ की फिल्म बना देंगे, 400-500 करोड़ यहाँ से कलेक्शन कहीं नहीं गया, तो उनका इकोनॉमिक्स पूरा गड़बड़ा जाता है अगर फिल्म यहाँ पर परफॉर्म नहीं करती है तो। 100 में से एक फिल्म चलती है, बाकी 99% फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। कोई भी आर्टिस्ट की हो, चिरंजीवी की हो, नागार्जुन की हो, लेटेस्ट फिल्म हुआ इसकी विजय देवरकोंडा की फिल्म हो, नहीं चलेगी फिल्में सर। तो इनका गणित, इनको कोशिश करनी चाहिए कि हम बेसिकली फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री के समय बना रहे हैं, और जो अगर चलती है हिंदी सर्किट में वो हमारे लिए बोनस है। अब हिंदी मार्केट को ग्रांटेड लेके मत चलो कि 200, 300, 400 करोड़ आएगा ही आएगा, नहीं आएगा सर। ये सोचेंगे चाहे वो तो- जूनियर NTR की फिल्म लेटेस्ट आपने देवारा देखी हो, नहीं चली। रामचरण की पिक्चर देखिए गेम चेंजर, हिंदी में पूरी तरह से वॉश आउट हो गई सर। तो इनको हिंदी बेल्ट से जरा भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सर्टेन अमाउंट आपको मिलने वाला ही है। नहीं तो फिर ये पिक्चर इनकी फिर कमजोर पड़ जाएगी। क्यों कमजोर पड़ आप जाएगी? इनको सिर्फ रीजनल बोल रहे हो बनाए, तो फिर ये उस तरह का जिस बजट तरह- रखते हैं। बजट रीजनल के आपसे बनाए, पैन इंडिया नहीं बनाए। पैन इंडिया फिल्म फिल्म एक्सपैंड ना, क्या बुरी बात है। 2 बार 3 बार तो ज्यादा ही चौड़े हो गए, 10 बार फेल होंगे, एकदम चौड़े हो गए लोग सर। आना चाहिए। वी वांट द इंडस्ट्री टू एक्सपैंड, दे आर केपेबल, दे हैव गॉट मनी, दे हैव गॉट। सर एक्सपांशन बर्बाद हो रहे हैं प्रभास सर। की सारी बातें कर ली, साउथ इंडस्ट्री की सारी बातें कर ली। लास्ट एक सवाल बाकी है, वो मैं करना चाहूंगा, जो कि प्रभास के साथ में आने वाले थे थलापति विजय, उनकी कुछ डेट पता चली सर कि कब आएंगे, क्या सच में आने वाले या अगले साल पे चले गए? सर कोर्ट की हियरिंग हुई थी, पहले तो इमीडिएट सर्टिफिकेट का ऑर्डर दे दिया गया था, लेकिन दूसरी बेंच ने बोला कि नहीं, हम सेंसर बोर्ड की अपील को स्वीकार करते हैं और 20 तारीख को जजमेंट देंगे सुनने के बाद में। तो मेकर्स वालों का विजय थेलेपति की इसको कि हमको उधर जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अपील करनी चाहिए कि इतना लेट क्यों, इमीडिएट हियरिंग होनी चाहिए। तो ये लोग चले गए थे 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, बोला नहीं, आपको जो रिलीफ मिलेगी 20 तारीख को मद्रास हाई कोर्ट से ही मिलेगी, वहाँ से कुछ नहीं बोलता है तो हमारे पास आइए। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 20 जनवरी का कि मद्रास हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेती है इस बारे में सर। तो 20 तारीख को वर्डिक्ट आएगा, इंतजार करेंगे उस वर्डिक्ट का और देखेंगे कि थलापति विजय की कब पिक्चर रिलीज होती है। ये सारी बातें आप लोगों को कैसी लगी है वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।